आज आइए हम परमेश्वर का प्रयोजन और उनकी दिव्य चाल शिष्यक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। जब लोग एक कठिन परिस्थिति से निकलने का एक शानदार तरीका ढूंढते हैं, तो वे अक्सर कहते हैं, यह परमेश्वर का दिव्य हस्तक्षेप है। क्या बाइबल में ऐसे उदाहरण नहीं हैं? जबकि परमेश्वर अपना प्रयोजन करते हैं, बाइबल में ऐसे बहुत से अभिलेख हैं जिन्हें परमेश्वर की दिव्य चालों के रूप में माना जा सकता है। चूंकि परमेश्वर आदि से अंत जानते हैं, इसलिए हमें हमेशा आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के उद्धार के मार्ग का पालन करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर हमेशा अंत में विजयी होते हैं। लेकिन चूंकि हम अपनी आंखों से अंत नहीं देख सकते, इसलिए हम अक्सर क्या करते हैं? भले ही परमेश्वर अंत में हमें आशीषें देने के लिए अगुवाई करते हैं, लेकिन कभी-कभी हमारे लिए इस पर जय पाना कठिन होता है। ऐसा लगता है कि कोई दूरदर्शिता नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारे सामने एक बड़ी दीवार है। हालांकि परमेश्वर की आज्ञाओं में परमेश्वर की दिव्य चाल छिपी हुई है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर हमें कहां ले जाते हैं। जब हम यह कहते हुए खुशी से आज्ञा मानते हैं, यहां और वहां हमारे लिए परमेश्वर की दिव्य चाल छिपी हुई है, तब क्या हम वह स्वर्गीय संतान नहीं बनेंगे जिनका नेतृत्व मसीह के द्वारा होता है और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे? आज आइए हम बाइबल के द्वारा इसकी पुष्टि करें। आइए हम न्यायों की पुस्तक अध्याय 7 पर जाएं। आइए हम अध्याय 7 आयत 1 देखें। तब गिदोन, जो यरुब्बाल भी कहलाता है, और सब लोग जो उनके संग थे सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए, और मिदानियों की छावनी उनके उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ के पास तराई में पड़ी थी। क्या हम सब गिदोन के इतिहास को नहीं जानते? परमेश्वर ने उसे संख्या कम करने के लिए कहा। 1,35,000 शत्रु सैनिक थे, लेकिन गिदोन के पास केवल 32,000 सैनिक थे। यहां परमेश्वर की दिव्य चाल छिपी हुई थी। परमेश्वर का प्रयोजन था। परमेश्वर ने कहा, तेरे पास बहुत अधिक पुरुष है। जो कोई भय से कांपता है, वह चला जाए। भले ही गिदोन को परेशानी हुई होगी, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया। 32,000 पुरुषों में से 22,000 बच गए। 22,000 पुरुष भय से कांपने लगे। ऐसे लोग परमेश्वर की दिव्य चाल को सक्रिय करने में बेकार है। वे सभी जो डर से कांपते थे, घर चले गए और 10,000 पुरुष रह गए। लेकिन परमेश्वर ने कहा, अभी भी बहुत सारे पुरुष हैं, संख्या फिर से कम करो। गिदोन ने पूछा, मैं इसे कैसे कम कर सकता हूं? परमेश्वर ने कहा, उन्हें पानी के पास ले चलो। उनके पानी पीने के तरीके से मैं उन्हें कम कर दूंगा। भले ही उन्होंने कहा, मैं नहीं डरता, मैं अंत तक परमेश्वर पर निर्भर रहूंगा। परमेश्वर ने कहा, जिन लोगों ने पानी पीने के लिए घुटने टेके, उन्हें घर वापस जाना चाहिए। गिदोन को शेष 300 पुरुषों के साथ 1,35,000 सेना के खिलाफ लड़ना पड़ा। स्थिति निराशाजनक लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इसमें परमेश्वर की दिव्य चाल थी। रात में गिदोन ने 300 पुरुषों को 3 समूहों में विभाजित किया। उन्होंने मशालों को एक घड़े में छिपा दिया और नरसिंगों को थामा। रात में उन्होंने मिदानियों के डेरे को घेर लिया। जब मिदानी सो रहे थे, तब अचानक उन्हें हंडियों के टूट जाने, नरसिंगे बजने और लोगों के यह चिल्लाने, यहोवा और गिदोन की तलवार की आवाज सुनी। तब मिदानी सैनिक यह सोचकर घबरा गए कि शत्रुओं ने छावनी पर गहरा आक्रमण किया होगा। वे अपने होश में नहीं आ सके और एक दूसरे को मारने लगे।
अंधेरे के कारण वे देख नहीं पाए। अंत में एक भी इजरायली सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पूरी मिदानी सेना नष्ट हो गई। हम इसे इजराइल के इतिहास में देख सकते हैं। परमेश्वर की चाल उन स्थितियों में छिपी हुई है जो असंभव लगती है। इसलिए हमें किससे पूछना चाहिए? हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर कृपया अपनी चाल को सक्रिय करें ताकि हम गिदोन की तरह विजयी हो सके। कृपया सुसमाचार के लिए मार्ग खोलें। यदि हम हमेशा परमेश्वर की ओर देखें तो परमेश्वर हमें समाधान उनकी दिव्य चाल देते हैं। इस प्रकार हमारे सभी प्रेममय सियोन परिवार के सदस्यों को यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर कार्य को संचालित कर रहे हैं और वह आदि से ही अंत जानते हैं। यदि हम इसे भूल जाते हैं तो कभी कभी स्थिति कठिन और दर्दनाक हो जाती है। लेकिन जब ऐसा लगता है कि हमारे सामने एक दीवार है तो वहां परमेश्वर की चाल है। गिदोन की सेना विजय हुई या हार गई? 300 पुरुषों से परमेश्वर ने 1,35,000 लोगों को बहुत घबरा दिया। परमेश्वर ने अपनी चाल को सक्रिय किया ताकि वे फिर कभी इजरायलियों पर हमला न करें। यह एकमात्र उदाहरण नहीं है। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 6 पर एक नजर डालें। उत्पत्ति अध्याय 6 आयत 13 में लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना और जहाज की एक ओर एक दीवार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिसमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। इस तरह परमेश्वर ने पृथ्वी पर सभी दुष्ट लोगों को पानी से नष्ट करते हुए नूह और उसके परिवार को बचाया। हम उत्पत्ति की पुस्तक में इस इतिहास की पुष्टि कर सकते हैं। जब परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाने के लिए जहाज की रूपरेखा तैयार की तो उन्होंने अपने अद्भुत चाल को जोड़ा। जहाज को सही दिशा में रखने के लिए उसमें पतवार की आवश्यकता होती है। साथ ही क्योंकि एक जहाज अपने आप आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए उसमें एक पाल और एक मस्तूल होना चाहिए। एक जहाज के लिए मस्तूल और पतवार बहुत आवश्यक है, लेकिन परमेश्वर की रूपरेखा में उनमें से कुछ भी नहीं था। कोई चप्पू नहीं था। उसके पास न तो पतवार थी और न ही पाल। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने जहाज की दिशा और गति को नियंत्रित करने के लिए पाल जोड़े, जिसकी स्वयं परमेश्वर ने रचना की थी। क्या उसका जहाज अरारत पर्वत की शिखर पर सुरक्षित रूप से पहुंच सकता है जैसे कि परमेश्वर चाहते थे? बिल्कुल नहीं। अरारत पर्वत तुर्की में है, अतः यह इजराइल से बहुत दूर है। जब पृथ्वी पर पानी भर गया, यदि जहाज के पास पाल, चप्पू और एक पतवार होता तो नूह और उसका परिवार नहीं बचा होता। बाइबल के हर तत्व में परमेश्वर की इच्छा शामिल है। यदि कोई व्यक्ति जिसे जहाजों के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है वह जहाज को देखता है तो वह पूछ सकता है, परमेश्वर आपने जहाज को इस तरह क्यों बनाया? क्या आप कुछ भूले तो नहीं? उसमें मस्तूल या चप्पू क्यों नहीं है? कोई पतवार क्यों नहीं है? क्या आप इन बातों को भूल गए क्योंकि आप ब्रह्मांड पर राज्य करने में व्यस्त थे? जो अज्ञानी है वे ऐसा कह सकते हैं। जब परमेश्वर अपना कार्य करते हैं तो वे आदि से ही अंत जानते हैं।
वह सारी मानव जाति और सियोन की संतानों को क्या देने जा रहे हैं? हमें आशीष देने और हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए परमेश्वर हमें ऐसे मार्ग पर ले जा रहे हैं। क्या यह व्यवस्था विवरण अध्याय 8 में नहीं लिखा है? कभी कभी परमेश्वर हमें नम्र बनाते हैं, कभी हमें ऊंचा करते हैं, कभी हमें भूखा रहने देते हैं, कभी कभी हमें नग्न करते हैं और कभी कभी हमें पर्याप्त होने देते हैं। परमेश्वर हमें हर स्थिति में रखते हैं ताकि हम सिद्ध स्वर्गीय लोगों के रूप में फिर से जन्म ले सकें, जो अनंत स्वर्ग के राज्य में लौटने के योग्य है। यह परमेश्वर की गहन इच्छा है। संसार के शब्दों को उधार लें तो इसे परमेश्वर का दिव्य हस्तक्षेप कहा जाता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन का पालन करने में संदेह करने या संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल जब हम ऐसा करते हैं, तब जहां कहीं परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं, वहां सियोन की सभी संतानों में परमेश्वर का पालन करने का विश्वास होगा। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 3 और 4 में परमेश्वर कहते हैं कि यदि हम परमेश्वर के वचन की अवआज्ञा करते हैं तो हम उनके विश्राम या उनके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आखिरकार अवआज्ञा तब होती है जब हम परमेश्वर की दिव्य चाल यानी उनकी महान गहरी इच्छा पर विश्वास नहीं करते। लाल समुद्र के बारे में सोचिए। वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मिस्र की सेना इजरायलियों के पीछे थी, लाल समुद्र उनके सामने था। वे एक निराशाजनक स्थिति में थे। जब लोगों ने कहा मार्ग अवरुद्ध होने के कारण मैं भविष्य नहीं देख सकता, तब मूसा ने किसकी ओर देखा? परमेश्वर, लोग बहुत कुड़कुड़ाते हैं और ऐसा कुछ नहीं है जो मैं स्वयं से कर सकता हूं। मुझे क्या करना चाहिए? मूसा, तेरे हाथ में क्या है? एक चरवाही की लाठी जिसे मैं मिस्र से अपने साथ लाया था। अपनी लाठी को समुद्र के ऊपर उठा। तब जब मूसा ने परमेश्वर के वचन का पालन किया तो परमेश्वर ने एक चमत्कारी कार्य किया। एक अलौकिक घटना हुई। दुनिया में लोग ऐसी चीजों को परमेश्वर का दिव्य हस्तक्षेप या चमत्कार कहते हैं। परमेश्वर हमारे सामने ऐसा चमत्कारी मार्ग तैयार करते हैं। जो लोग इसे महसूस करते हैं वे इस तथ्य में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की चाल होनी चाहिए। इसी कारण जहां कहीं भी परमेश्वर उनकी अगुवाई करते हैं वे परमेश्वर का पालन कर सकते हैं और सीधे स्वर्ग के राज्य की ओर दौड़ सकते हैं। हमें अपना सारा विश्वास परमेश्वर पर रखना चाहिए और नूह की तरह उन पर निर्भर रहना चाहिए। क्या नूह ने शिकायत की कि परमेश्वर ने चप्पू को नहीं बनाया? क्या वह कुड़कुड़ाया कि परमेश्वर ने पतवार नहीं बनाया? नूह ने सिर्फ आज्ञा मानी। क्या इसी कारण नहीं कि जब जगत पानी से नष्ट हो गया तो जहाज उद्धार का जहाज बन गया? यदि किसी व्यक्ति के विचार जोड़े जाते तो जहाज कभी भी उद्धार का जहाज नहीं बनता। यह सारा इतिहास आज हमें एक महान सबक सिखाता है। गिदोन, नूह और मूसा के साथ हुई चमत्कार केवल परमेश्वर की चाल के मामले नहीं थे। आइए हम बाइबल के द्वारा यूसुफ की यात्रा के बारे में जानें। मिस्र का राज्यपाल बनने के लिए परमेश्वर ने उसकी अगुवाई कैसे की? क्या यूसुफ याकूब के 12 पुत्रों में से 11वां नहीं था? उसे एक दास के रूप में मिस्र में बेच दिया गया था। उसने वहां एक दयनीय जीवन जिया और अंत में मिस्र का राज्यपाल बन गया। उसकी यात्रा में परमेश्वर की दिव्य चाल थी जो परमेश्वर ने यूसुफ के लिए तैयार की थी। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 37 आयत 12 पर एक नजर डालें। अध्याय 37 आयत 12 में यह कहता है, उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। तब इज़राइल ने, यह याकूब है, क्या याकूब का नाम इज़राइल नहीं है? तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उसे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ।
उसने उसे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वे कुशल से तो है, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शकेम में आया। लेकिन यूसुफ के भाई उसे नापसंद करते थे। उन्हें लगा कि यूसुफ के पास अपने पिता का सारा प्रेम है। 12 पुत्रों में यूसुफ सबसे अधिक प्रिय था। याकूब यूसुफ के लिए एक अलंकृत वस्त्र बनाता था। बेशक कोई भी माता पिता अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करते। चूंकि यूसुफ ने अपनी माता को खो दिया था, इसलिए याकूब के हृदय में उसके लिए एक विशेष स्थान था। लेकिन उसके भाई उससे ईर्ष्या करते थे। आइए हम आयत 18 देखें। जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कोई बनेला पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। यह सुनकर रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा। रूबेन सबसे बड़ा था। उसने उनकी बातों को सुना और यूसुफ को बचाने की कोशिश की। हम उसको प्राण से तो न मारे। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। जैसे कि हम देख सकते हैं, अपने भाइयों के द्वारा यूसुफ की ईर्ष्या होती और नफरत की जाती थी। आखिरकार उसके भाइयों ने उसे व्यापारियों को बेच दिया। आइए हम आयत 26 में उसे बेचने की प्रक्रिया देखें। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका लहू छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इश्माइलियों के हाथ भेज डालें और अपना हाथ उस पर न उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिदानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। यूसुफ को इस तरह बेचा गया था। अध्याय 39 आयत 1। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया था, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। इस तरह यूसुफ पोतीपर के घर में एक दास के रूप में रह रहा था। हालांकि कुछ हुआ। आइए हम आयत 7 पर जाएं। आयत 7 में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? यूसुफ ने यह कहते हुए इनकार कर दिया, मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं कर सकता। आयत 10। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे पास सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था, और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया।
और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखी रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था। और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। इस प्रकार उसने यूसुफ के विरुद्ध साजिश रची। आयत 19, अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में, जहां राजा के कैदी बंदी थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदीगृह में रहा। क्या परमेश्वर नहीं जानते कि यूसुफ पर अन्याय किया गया था? परमेश्वर उसके साथ थे, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदीगृह के दारोगा एक जेल गवर्नर है ना? दारोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। वहां उसकी भेंट पिलाने हारे के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान से हुई। उन दोनों ने सपने देखे थे और बाद में मुख्य पिलाने हारे को बहाल किया गया था और मुख्य पकाने हारे को यूसुफ की व्याख्या की तरह मार दिया गया था। कुछ समय बाद फिरौन ने सपने देखे। जब वह यह कहकर परेशान हुआ, मैं नहीं जानता कि सपनों का क्या अर्थ है, तो पिलाने वाले के प्रधान ने यूसुफ को याद किया। इसलिए फिरौन ने यूसुफ को बुलाया और उससे सपनों की व्याख्या मांगी। उसकी व्याख्या फिरौन को अनुग्रहपूर्ण लगी। आइए हम अध्याय 41 आयत 37 पर जाएं। यूसुफ के फिरौन के सपनों की व्याख्या करने के बाद यह हुआ। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। आयत 41, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापंत पानेह रखा और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसकी विवाह करा दिया। और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। उस समय यूसुफ 30 वर्ष का था। आयत 46, जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ तब वह 30 वर्ष का था। वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही। फिरौन ने यूसुफ को अपनी अंगूठी दी। यूसुफ के पास सारे मिस्र पर राज्य करने का अधिकार था। इन सब के पीछे परमेश्वर की दिव्य चाल थी। परमेश्वर की चिंता मिस्र या अन्य पड़ोसी देशों के लोगों के लिए नहीं थी, बल्कि केवल इज़राइल के लिए थी। क्या वे इज़राइली नहीं हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना है और जिनसे प्रतिज्ञा की है? परमेश्वर ने उनके भविष्य के लिए इस कार्य को किया और यूसुफ केवल परमेश्वर के सेवक की भूमिका निभा रहा था। लेकिन यूसुफ इस तथ्य को नहीं जानता था। उसे समझ नहीं आया कि वह मिस्र क्यों आया। पहले तो उसे लगा कि उसके भाइयों ने उसे नफरत से बेच दिया है, लेकिन बाद में उसे असली कारण का एहसास हुआ। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 45 पर जाएं। आइए हम अध्याय 45 आयत 1 देखें। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका
और पुकार के कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। उसके भाइयों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि मिस्र का राज्यपाल यूसुफ था। यहाँ यूसुफ ने अपने भाइयों को अपने बारे में जाने दिया। आयत 2, तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। वे डर से कांप रहे होंगे। उन्होंने उसे मारने की कोशिश भी की थी। क्योंकि उन्होंने उसे एक दास के रूप में बेच दिया था, इसलिए वे केवल यही सोच सकते थे, अब हम मरने वाले हैं। आयत 4, फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वाले के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे बेच दिया है। यूसुफ के कहने का मतलब था कि इन सब के पीछे परमेश्वर की दिव्य चाल थी। ऐसा लग सकता है कि तुमने मुझे मिस्र में बेच दिया, लेकिन वास्तव में मुझे मिस्र बेचने के लिए परमेश्वर ने मुझे ऐसी प्रक्रिया में रखा है। उस प्रक्रिया में यूसुफ ने कई कठिनाइयों का सामना किया। उसे फंसाया गया, उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसने हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। अंत में परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र पर राज्यपाल बनाया और उसके द्वारा इस्राएलियों को बचाया। परमेश्वर जो भविष्य को देखते हैं ने यूसुफ को ऐसी स्थिति में रखने के लिए अपनी चाल को सक्रिय किया। आइए हम इस पर एक नजर डालना जारी रखें। आइए हम फिर से आयत 5 देखें। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होगी कि उनमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों को बचाने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर बेचने वाले तुम नहीं, यूसुफ को किसने भेजा? परमेश्वर ही ठहरा। परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं वह रहस्यमय है। मैंने सोचा यदि उसके भाइयों ने ऐसा नहीं किया होता तो यूसुफ अपने पिता के घर में एक चरवाहे के रूप में तब तक बढ़ता जब तक वह 30 वर्ष का नहीं हो जाता। परमेश्वर ने यूसुफ को भारी मात्रा में अनाज की देखभाल करने के लिए मिस्र भेजा था। इस प्रकार जब इजरायली भोजन खरीदने आए तो वह अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता था। परमेश्वर ने उसे इस पद पर बिठाया और इजरायलियों को वहां स्थिर जीवन जीने दिया। जब हम ध्यान से बाइबल का अध्ययन नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर के रहस्यमय प्रयोजन को महसूस नहीं कर सकते। क्या परमेश्वर की अनुमति के बिना वैश्विक गांव में कुछ हो रहा है? नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि स्वर्गीय लोग सयाने बने और सुरक्षित रूप से स्वर्गीय घर लौट जाएं। यह परमेश्वर की अंतिम चाल है। न केवल पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए, बल्कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 22 के अनुसार और कौन हमारी देखभाल करने आई है? परमेश्वर ने अपनी अंतिम छिपी हुई चाल को पवित्र आत्मा के युग में रखा। दुनिया में कोई भी इस बारे में नहीं जानता। स्वर्गीय माता का सत्य हमें दिया गया है, लेकिन उन्हें नहीं। यह परमेश्वर की दिव्य चाल है। उन्होंने अपना चाल को सक्रिय किया ताकि संतान जो आत्मा और दुल्हन के नेतृत्व में है स्वर्गीय घर लौट सकें। ऐसा बहुमूल्य प्रयोजन, सबत का दिन, नई वाचा का फसह, दूसरी बार आने वाले मसीह का सत्य और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता के सत्य में पाया जाता है। परमेश्वर सभी सत्यों में अपनी दिव्य चाल को सक्रिय करते हैं। इस कारण से अंत तक प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 के अनुसार जहां कहीं मेमना हमारी अगुवाई करता है वहां हमें
क्या करना चाहिए? 우리를 인도하시는 कौन हमारा मार्गदर्शन कर रहा है? हम मानते हैं कि परमेश्वर ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। भले ही लाल समुद्र ने इजरायलियों को अवरुद्ध कर दिया, लेकिन एक मार्ग बनाने के लिए परमेश्वर की चाल थी। भले ही गिदोन के योद्धाओं की संख्या दुश्मनों की तुलना में बहुत कम थी, लेकिन परमेश्वर ने संख्या कम कर दी। 신의 한 수가 반드시 계십니다. ऐसा लग सकता है कि यूसुफ अपने भाइयों के कारण मिस्र में एक दास के रूप में बेच दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे मिस्र बेच दिया और उसे राज्यपाल बनाया। यदि आप लापरवाही से बाइबल पढ़ते हैं तो ये सिर्फ घटनाओं की तरह लगते हैं, लेकिन किसकी चाल काम कर रही थी? परमेश्वर की चाल काम कर रही है। अतः यदि यह पिता का मार्ग और माता की शिक्षाएं हैं, तो हम जहां कहीं भी हो और जो कुछ भी करते हैं, हमें आभारी होना चाहिए। यदि हम स्वयं अपना मार्ग चुनते हैं, तो यह नूह की जहाज के लिए पतवार, मस्तूल और चप्पू बनाने के समान है। परमेश्वर हमसे जो करने के लिए कहते हैं, क्या वह करना सबसे बुद्धिमानी की बात नहीं होगी? भले ही हम विश्वास के मार्ग पर चलते समय निराश महसूस करते हैं, या भले ही कुछ हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के पास निश्चित रूप से हमारे लिए उनकी दिव्य चाल है। यूसुफ कह सकता था, परमेश्वर मेरे भाई मुझसे इतना नफरत क्यों करते हैं? उन्होंने मुझे बेच भी दिया, कृपया उन्हें दंडित करें। हमारे जीवन की यात्रा के साथ भी ऐसा ही है। इसलिए परमेश्वर हमें कभी भी न कुड़कुड़ाने के लिए कहते हैं। इसके बजाय हर बात में धन्यवाद करो। अंत में परमेश्वर हमें क्या देना चाहते हैं? यह परमेश्वर के प्रयोजन की प्रक्रिया है। वह हमें आशीषें, स्वर्ग का राज्य, अनंत जीवन, उद्धार, शांति और स्वर्ग की महिमा देंगे। इस प्रक्रिया में यदि हम सोचते हैं मुझे यह पसंद नहीं है लेकिन मुझे वह पसंद है, तो यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। परमेश्वर हमेशा हमसे प्रेम करते हैं। क्योंकि वह हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए वह हमें अनंत खुशी और अनंत दुनिया देना चाहते हैं। कभी कभी हम एक मुश्किल स्थिति में होते हैं। कभी कभी हम दूसरों के साथ मिलकर नहीं रहते, और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें दूसरों द्वारा परेशान किया जा रहा है। फिर भी अंत में क्या होगा? पहले तो यूसुफ ने अपने भाइयों के बारे में इस तरह से सोचा, लेकिन क्या उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसका पूरा जीवन परमेश्वर की प्रयोजन के अधीन था? आइए हम पीछे मुड़कर अपने जीवन पर एक नजर डालें। परमेश्वर की अदृश्य चाल हमारे लिए अवश्य रही होगी। क्या यह भी परमेश्वर की दिव्य चाल नहीं है कि आप आज इस जगह पर आए हैं? यह अद्भुत है कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसके अलावा हम स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय माता और अपने प्यारे स्वर्गीय परिवार के सदस्यों से मिले हैं। क्या परमेश्वर ने हमें अनंत स्वर्ग के राज्य की आशीष भी नहीं दी? हम कितने आभारी हैं। स्वर्गीय माता इस पृथ्वी पर आई है, पिता इस पृथ्वी पर आए हैं। आपका और मेरा नेतृत्व सियोन में हुआ है। ये सब परमेश्वर की दिव्य चालें हैं। सामरिया और पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा जाना भी परमेश्वर की दिव्य चाल है। आइए हम परमेश्वर के इस सुंदर प्रयोजन को पूरा करें, ताकि हम संसार के सभी लोगों को बचा सके, पश्चाताप में उनकी अगुवाई कर सके और अनंत स्वर्ग के राज की ओर उनका मार्गदर्शन कर सकें। इसके द्वारा मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।